सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु का धन्यवाद और प्रभु यीशु का स्तुति करते हैं कि उसने ये मौका दिया है आप लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए और प्रभु की वचन को फैला पाए। आइए आज प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए और विशेष रूप से परमेश्वर से कहिए कि प्रभु की शक्ति आपके ऊपर उतर कर आए। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस मौका देने के लिए और परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। तूने जो मौका हमें दिया है तेरे वचन के माध्यम से तुझे जानने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। और इस समय तो हम लोगों को आशीष दे कि हम लोग तेरे धन्यवाद कर सकें। आज का जिस वचन को लेकर मनन चिंतन करना चाहते हैं वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बहुत ही ताकतवर है। बहुत सारे जन सोचते हैं नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ चीज़ है, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन एक ताकतवर शक्ति है, जिस वचन के द्वारा आप परमेश्वर को समझ पाएंगे और परमेश्वर की कृपा को जान पाएंगे। क्योंकि इस वचन में परमेश्वर की शक्ति छिपा हुआ है, इस वचन में परमेश्वर की आशीष छिपा हुआ है। ये संभव तभी है जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर को अपनाएंगे और परमेश्वर के जीवन को अपने साथ में रखेंगे। वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 14 तक, उसने कहा, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा गया और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक कालीन ही महिमा है। परमेश्वर का वचन जो हमारे साथ में रहता है, जो वचन आदि में था, जो वचन हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रियजन, परमेश्वर का वचन तब काम करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, जब आप वचन को मानेंगे, जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे और जब प्रभु के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएंगे। आज के इस युग में हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते हैं। आज के इस युग में हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फैलने नहीं देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं तभी जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के मार्ग पर लगाएंगे, तभी जब आप अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह से जोड़ेंगे, तभी जब आप परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जब आपके जीवन में काम करना चालू कर देगा तब आपका जीवन बदलता रहेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में उसने कहा, उसने शैतान को वचन के द्वारा मारा है, उसने शैतान को पराजित किया है वचन के द्वारा। जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप वचन की ज्ञान को अपने जीवन में रखेंगे, तब आप शैतान को हरा सकते हैं, आपके जीवन से शैतान को दूर कर सकते हैं। मगर शर्त एक ही है, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, आपको परमेश्वर का वचन ध्यान लगाना है, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आइए परमेश्वर के वचन को सुनें, दूसरे में परमेश्वर के वचन को बांटें और दूसरे से कहे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। बहुत ही सुंदर एक गीत है, 2 लाइन में गाना चाहता हूँ। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। सच में वो भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है, सब कुछ वो करता है। परमेश्वर का वचन जो प्यास भूख सब कुछ मिटा देता है,
क्योंकि इस वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यीशु ने शैतान से कहा था, मनुष्य केवल रोटी में नहीं परमेश्वर के वचन से जीते हैं। तभी जब हम लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखते हैं। दूसरा विवरण अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहा गया, मनुष्य केवल रोटी में नहीं परमेश्वर के वचन से जीता है। परमेश्वर की वचन में वो ताकत है, परमेश्वर की वचन में वो शक्ति है, परमेश्वर के वचन में वो गहराई है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप याद करेंगे, जब आप उसके साथ चलेंगे, तब परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में चलता रहेगा। मगर हम लोग आज के इस समय में परमेश्वर के वचन को नहीं अपनाते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। आपके चंगाई के लिए परमेश्वर अपने वचन को देते हैं। भजन संहिता 107 पद संख्या 20 में उसने कहा, मैं वचन को भेजकर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। जब तुम वचन के ऊपर विश्वास करोगे, निर्भर करोगे, मैं वचन को भेजूंगा और उस वचन के द्वारा तुम्हें चंगाई मिलेगा। उस वचन के द्वारा तुम्हें चंगाई मिलेगा कि दूसरे को भी समझ में आए कि मैं वचन को भेजा हूं। उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। उसने अपने वचन को भेजकर चंगाई किया और कब्र से, मतलब उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस कष्ट से उसे उद्धार किया। वचन से परमेश्वर सब कुछ कहते हैं, वचन से परमेश्वर बहुत कुछ करते हैं, मगर इस वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन में बहुत सारे घटना में एक घटना ये भी है, एक बार मेरे पत्नी के शरीर में ट्यूमर दिखाई दिया था। जब उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये ट्यूमर है। मेरे पत्नी ने मुझसे कहा मैं क्या करूंगा। मैंने उससे कहा देखो, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, प्रभु से विनती करना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने मुझे एक वचन दी, कहा है कि ये वचन तुम अपने पत्नी को दो और कहो इसे ध्यान और पाठ करने के लिए। नबी यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 7 जो वचन कहा गया कि मेरे पत्नी को दिया जाए और मेरे पत्नी इस वचन को पढ़े और पढ़ने के बाद परमेश्वर उसे चंगाई करे। मेरे पत्नी सुनते हुए उस वचन को दोहराते लगी। करीबन एक हफ्ता बाद फिर से जब उसने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे चेकअप की और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ट्यूमर कहाँ चला गया पता नहीं। तब मुझसे समझ आई कि प्रभु की वचन में ताकत है। मैं प्रचार में हर वक्त वचन को ध्यान देता हूँ और वचन को पाठ करता हूँ एक कारण से, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर का वचन में शक्ति है, परमेश्वर की वचन में वो ताकत है जो पत्थर को तोड़ सकता है। प्रभु ने कहा, हिब्रियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12 में कहा, परमेश्वर का वचन वो तलवार है, परमेश्वर का वचन वो तलवार है कि जो भेद कर सकता है, हर चीज़ों को वो तोड़ सकता है। परमेश्वर का वचन वो पत्थर है जो सोच रहे हैं कुछ हो नहीं पाएगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सब कुछ वो तोड़ सकता है। मगर परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना, निर्भर करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। आज के इस युग में हम लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग इस परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, इसीलिए सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा, ये सोच में रह जाते हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो। इस वचन के कारण तुम शुद्ध हो, इस वचन के कारण मैं तुम्हें शुद्ध बनाया हूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में उसने कहा, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें और आपको शुद्ध बनाता है। प्रभु के वचन के अनुसार हम और आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाते हैं, तब वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें और आपको शुद्ध बनाता है। क्योंकि उसके मुंह से निकला हुआ वचन जो मार्ग है, जो जीवन है और जो सत्य है, वो वचन हमें और आपको शुद्ध बनाता है। प्रियजन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाना, प्रभु के वचन को पढ़ना
और प्रभु के वचन के पास लौट कर आना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को अपनाएंगे और वचन को लिखेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक माँ एक गांव से फ़ोन की थी और उसने मुझसे कहा कि मेरे तबीयत बहुत ही ख़राब है, मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं भी जल्दी में था और मैंने उन माँ से कहा एक काम कीजिए, भजन संगीता 91 को पढ़िए। और बोलने के बाद मैं प्रार्थना करके फ़ोन रख दिए थे। 2-3 दिन बाद उस माँ ने मुझसे फ़ोन करते हुए कहने लगी कि ब्रदर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो वचन कहा था मैंने उस वचन को पानी में धोकर पी लिया था। तो मैंने बोला, अरे ये तो मैंने आपसे नहीं कहा, आपने क्यों किए ऐसे? तो उसने कहा, ब्रदर मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि नहीं पढ़ना आता है मगर उस वचन को धोकर पी लेंगे तो शायद मुझे चंगाई मिल जाएगा। और उसने उस विश्वास से, मैं आप लोगों से ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मगर मैं उस माँ की विश्वास के बारे में कह रहा हूँ कि उसने उस वचन की शक्ति के ऊपर विश्वास लगाते हुए उसको पी चुका था और प्रभु ने उस माँ को चंगाई दी। आप और हम जब विश्वास से परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, निर्भर करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब परमेश्वर हमें और आपको भी उसी चंगाई से भरना चाहता है। मगर शर्त एक ही है, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से जोड़ेंगे, तो वो वचन हमें और आपको चंगाई देगा, हमें और आपको जीवन देगा। उसने कहा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ भी लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो वचन दी है वही आत्मा और जीवन है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ भी लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो वचन दी है वो आत्मा और जीवन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63, जहां पर उसने कहा, आत्मा और जीवन है परमेश्वर की वचन। जब हम लोग परमेश्वर की वचन को मानते हैं, सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के ऊपर जोर दीजिए। घर में अपने बच्चे से कहिए प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। आज के इस युग में वचन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, घर में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ संडे को हम लोग वचन को सुनते हैं चर्च में, उसके बाद भूल जाते हैं। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन बहुत ताकतवर है, परमेश्वर की वचन में बहुत शक्ति है, बहुत ही ताकतवर है। जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तब प्रभु यीशु की शक्ति आपके घर में दिखाई देगा। एक गांव में पूरे घर सांपों से भरा हुआ था। जब भी वो लोग सोने जाते हैं, पूरे घर सांप से भर जाता है। तो उस भाई साहब ने मेरे पिताजी से कहा कि आपके लड़के से कहिए कि मेरे घर के लिए प्रार्थना करे, ऐसा ऐसा कारण है। मैंने मेरे पिताजी से कहा, जाओ, जाकर उस घर से कहो प्रभु का वचन घर में, पूरे घर में लगाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और प्रभु की लहू की विनती करने के लिए। तुम भी थोड़े प्रार्थना कर देना उस घर के लिए। मेरे पिताजी जब उस घर में पहुंचे, जाकर देख रहा है पूरे घर में सांपों से घिरा हुआ है। उस समय उसने भी प्रार्थना की, स्तोत्र गीत 91 को लेकर उसने अपने घरों में, पूरे घर में लगा दिए हैं। वो वचन लगाने के बाद उस घर में जितने भी सांप थे सब कोई निकल चुके थे। एक भी सांप वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वचन के सामने में वो कोई टीक नहीं पा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन की ताकत अगर आपके जीवन में है, आप अगर वचन के द्वारा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आप वचन से, विश्वास से प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं तो वचन आपके जीवन को बदल देंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 34 में उसने कहा, आसमान और पृथ्वी टल जा सकते हैं परंतु मैंने जो वचन कहा वो कभी नहीं टलेगा। मैं जो कहता हूं वो मैं पूर्ण करता हूं, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं।
नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, जहां पर परमेश्वर ने एक ही बात कहा है, आसमान और पृथ्वी की देखो, आसमान और पृथ्वी जितनी दूरी है, मेरे सोच और तेरे सोच में उतनी ही दूरी है। तुम देखो, आसमान से बारिश जैसे नीचे आकर दोबारा लौट कर नहीं जाता है। मैंने जो वचन कहा है वो एक बार मुंह से जो निकल गया है, मैं उसे पूर्ण करता हूं। आपका परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वचन की शक्ति से आपको भरते हैं, वचन की ताकत से आपको भरते हैं। ये वचन ऐसा एक ताकत है जो छिपा हुआ अस्त्र है, जिसे किसी को भी पता नहीं है। युद्ध के समय में बहुत सारे अस्त्र छिपा रहते हैं जो दूसरे शत्रुओं को पता नहीं चलता है। युद्ध के सही समय में वो सब अस्त्र को निकाला जाता है। प्रभु का वचन उस तरह का अस्त्र है। वचन कह रहा है इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6, जहां पर उसने कहा, तुमसे जो शत्रु लड़ रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, वो एक महान शत्रु है, जिसे हम और आप देख नहीं पाते हैं। जो हमें और आपको तो देख पाता है, मगर हम और आप उसे देख नहीं पाते हैं। उसे मारने के लिए जो ताकत जरूरत है वो परमेश्वर का वचन है। उसे मारने के लिए जो ताकत जरूरत है वो परमेश्वर का वचन है। अंत में आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, क्योंकि हमें नीरे मनुष्य से नहीं, बल्कि उस अंधकारमय संसार के अधिपतियों से, अधिकारियों से तथा शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। परमेश्वर इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 12 में उसने कहा, उस मनुष्य से नहीं, बल्कि उस अंधकारमय शत्रु अर्थात शैतान से हमें और आपको लड़ना पड़ता है। बहुत सारे जन कहता है कि ब्रदर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ब्रदर मेरे बेटे लौट कर नहीं आ रहे, मेरे पत्नी लौट कर नहीं आ रहा है, मेरे पति सुनता नहीं है, मेरे बेटे बेटी बुरे मार्ग पर है। एक कारण है क्योंकि आपने प्रभु के वचन को उन लोगों के ऊपर नहीं डाला है। आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं कहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए कहेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करने के लिए कहेंगे, तो उसका जीवन बदल जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, जहां पर एक बहुत ही सुंदर घटना है, वो आकर यीशु से कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आए, सिर्फ आप अपने मुंह से बोल दें और बोलने के बाद मेरे नौकर जो घर में असुस्थ है वो चंगाई हो जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से ईसा ने जब उस सतपति के बात सुना और सतपति ने कहा, प्रभु सिर्फ आप बोल दीजिए और मेरे घर में जो दास है वो चंगा हो जाएगा। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उस घर में जाकर चंगा करूंगा। मगर सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरे नौकर चंगा हो जाएगा। एक ही शब्द कह दीजिए और मेरे नौकर चंगा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए जो वचन भेजा है वो वचन चंगाई का वचन है। पूरे बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है, उस वचन को अगर ध्यान लगाएंगे, वो वचन हमें और आपको चंगाई देगा, वो वचन हमारे और आपके लिए जीवन को लाएगा। आइए आज इस वचन को ध्यान लगाते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं। जब इस वचन को ध्यान लगाएंगे, परिवार में वचन को बांटेंगे, परिवार में वचन को पढ़ेंगे, तब ये वचन हमारे और आपके जीवन को बदलेगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया है। आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को सरों के ऊपर रखिए, एक हाथों को अपने हृदय के छाती के ऊपर रखिए। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तेरा वचन जो शक्तिदायक है, प्रभु तेरा वचन जो जीवितदायक है, उस वचन के अनुसार मेरे जीवन को बदल दे प्रभु उस वचन के अनुसार मेरे जीवन को छू ले प्रभु उस वचन के अनुसार मेरे जीवन को बदला दे प्रभु, कि मैं तेरे धन्यवाद कर सकूं, स्तुति कर सकूं और तेरे वचन के ऊपर निर्भर कर सकूं। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर।
जिन लोगों को चंगाई मिल रहा है या चंगाई हो रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन को बदलना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वचन के द्वारा जो आप परमेश्वर की शक्ति को अनुभव कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, नीचे दिया गया एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप है, आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग हम लोगों को चिट्ठी लिख सकते हैं ईमेल के द्वारा, या एड्रेस है प्रार्थना भवन के एड्रेस के माध्यम से आप लोग लेटर भेज सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की जो काम हो रहा है, परमेश्वर की जो वाणी फैल रहे हैं, ये दूसरे को भी पता चलेगा, और वचन की जो शक्ति आपके परिवार में आ रहा है, ये दूसरे को भी पता चलेगा। मैं चाहता हूँ आप वचन पढ़े और दूसरे को भी सहायता करें वचन पढ़ने के लिए। सभी को जय यीशु।